गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो आज जो है हम वर्णमाला क्रम अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही तीव्र गति से। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। लिखा है पहला क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। DHNV व्हाट। तो ए में आपका क्या है, जेड है। बी ऑप्शन में, सी में क्या है, डी है। और डी में क्या है, ए ऑप्शन दिया गया है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले इसका करते हैं नंबरिंग। डी का आता है, डी का कितना आता है प्यारे बच्चों, डी का नंबर आता है 4। और ये कितना होगा, 8 होगा। फिर कितना होगा, 14 होगा। फिर 22 होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 4। फिर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 6 की बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 8 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, 10 की। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ 22 में 10 जोड़ देते हैं, 22 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है श्रृंखला पूरी करें। तो श्रृंखला पूरी करें, इसमें आपको क्या देख रहे हैं, AZ, BY और CX। तो यहाँ जो है श्रृंखला देखने पे यही मिल रहा है कि A का अपोजिट Z और B का अपोजिट Y होता है और C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। चाहे इस प्रकार से रख लें। अब यहाँ हम देखते हैं ABC। तो यहाँ सीरीज हमको देखने को मिल रहा है +1। अगर हम करते हैं तो ABC के बाद क्या हो जाना चाहिए, D हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, अगला सीरीज में हम इसमें अगर करते हैं Z के बाद Y, Y के बाद आपका X और X के बाद जो है क्या आ जाएगा, W। तो हम देखते हैं जहां हमारा D और W ऑप्शन होगा तो वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प कहाँ देखने को मिल रहा है, विकल्प नंबर बी देखने को मिल रहा है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करा श्रृंखला का अगला पद बताएं। तो श्रृंखला का अगला पद क्या है आपका, करा है Z है, X है, U है और Q आपको देखने को मिल रहा है। तो Z प्यारे बच्चों कितना होगा, 26, X का 24 और इसका कितना हो जाएगा 21 और इसका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 कम हो रहा है। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ 3 कम हो रहा है। और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 21, तो कितना 4 कम मिल रहा है। तो यहाँ अगली सीरीज में हमें क्या मिल जाएगा, यानी 5 कम कर दें। तो हमारा 17 से अगर 5 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा हमारा हो जाएगा, L। तो ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ आपने क्या देखा है, CEHLQ। तो C का नंबर अगर हम करते हैं तो कितना है, 3 है। E का करते हैं तो 5 है। H का करते हैं 8 है। L का 12 और Q का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखने से हमें क्या मिल रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है कि वही पैटर्न इसमें भी किस काम करें। यहाँ 2, यहाँ कितना हो रहा है 3, यहाँ कितना हो रहा है 4 और यहाँ कितना हो रहा है 5। तो यहाँ कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 का। तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ 23 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 23 किसका होता है, W का। तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा यहाँ भी वही कह रहा है, 5वां क्वेश्चन हमारा है BDF CEG DFHEGI। तो अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, अगर हम इस तरह से चलते हैं, एक प्लस में B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद क्या आ जाएगा
एफ आ जाएगा। तो पहला पद किस में आना चाहिए? एफ। तो इसमें चारों विकल्प में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एफ मिल रहा है। फिर चलते हैं, हाँ अगला कर रहा है डी ई एफ जी, उसके बाद क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। तो एच किस में होता है? तो मान लीजिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो गया। अभी 3 विकल्प चल रहा है। फिर हम क्या करते हैं? एफ को देखते हैं, एफ जी एच आई, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए? जे। तो यह विकल्प हमें कौन सा मिल रहा है? एफ एच जे। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं इस पे बेटा, करा यदि किसी कोड में ए जेड बी वाई सी एक्स हो तो करा है एफ एल ओ डब्ल्यू का कोड क्या होगा? तो हमें देखने से क्या मिल रहा है? ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। तो यहां कह रहा है एफ एल ओ डब्ल्यू। तो प्यारे बच्चों एफ एल ओ डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? टोटल जो है ए टू जेड तक अगर हम नंबरिंग करते हैं तो टोटल कितना होता है? 26 होता है, ठीक। लेकिन उसको जो है अगर रिपीट करके देखते हैं तो कितना होता है? अगर उसका अपोजिट देखना है तो वहां हमको कितना करना पड़ता है? 27। तो अगर हमें सीधे सीधे नंबर मालूम है तो हम उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। जैसे आपका एफ, एफ का कितना होता है? एफ का होता है 6 यानी 6। तो 27 से 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 से जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 21। तो 21 किसका है? तो यहाँ 21 यू यू सब में देखने को मिल रहा है, तो यानी अभी सभी विकल्प हैं। अब यहाँ एल, एल कितना होता है? आप ऐसे कर सकते हैं 27 माइनस 12 कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, यहाँ हो जाएगा 1 तो 15। तो कितना हो जाएगा? यहाँ आप जान रहे हैं एफ का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एफ का हो जाएगा यू और एल का 15, 15 का मतलब ओ। तो ओ विकल्प किस में देखने को मिल रहा है? इसमें डी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी जो है हम उसको छोड़ देंगे, तो हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। करा श्रृंखला पूरी करें ए सी ई बी डी एफ सी ई एफ और जी। इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों हम इसको कई भाग से कर सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आ जाना चाहिए? डी आ जाना चाहिए। तो डी सब में है, सभी विकल्प में है। सी, सी के बाद क्या आ जाएगा? सी डी ई, उसके बाद क्या आ जाएगा? एफ। तो देखते हैं किसमें है डी और एफ। डी और एफ तीनों में है, बाकी इसमें नहीं है। उसके बाद क्या है? ई एफ जी, उसके बाद क्या हो जाएगा? एच। तो डी एफ एच, डी एफ एच किसमें है? डी एफ एच। तो पहले विकल्प में हमें देखने को मिल जा रहा है, तो हमारा पहले विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न कर रहा ए जेड सी एक्स ई वी जी टी। फिर व्हाट का है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि अगला पद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ भी चल सकते हैं। ए के बाद सी है, सी के बाद ई है और ई के बाद जी है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? एक एक जो है क्रम को छोड़ा हुआ है, या तो आप उल्टा भी कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ए बी सी डी ई यानी एक एक पद छोड़ा है, तो जी एच के बाद क्या जाना चाहिए? आई। पहला पद क्या आना चाहिए? आई। तो आई इसमें किस में देखने को मिल रहा है? तीनों में देखने को मिल रहा है, तो यानी डी विकल्प नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? जेड एक्स, फिर एक्स के बाद वी, वी के बाद टी, टी के बाद क्या होना चाहिए? टी के बाद आपका जो है जेड एक्स वी टी, टी के बाद हमारा क्या हो जाना चाहिए? आपका ए कम होना चाहिए, तो यानी आर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम, क्या है? करा 9 प्रश्न श्रृंखला पूरी करें ए डी आई पी। ए डी आई पी, ए कितना होता है? 1, डी कितना होता है? 4, आई कितना होता है? 9 और पी कितना होता है? 16। और करा है अगला क्या होना चाहिए? तो यहाँ कितना होना चाहिए? 25। तो 25 पे कौन आ जाता है? डी यानी वाई। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि संख्याओं का वर्ग किया गया है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, उसके बाद 5 का वर्ग किया गया है। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। करा है कि इसमें 10वां प्रश्न करा श्रृंखला पूरी करें
ZUPK। तो जेड कितना है आपका 26 है, यू कितना है 21 है, पी 16 और 11। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हमें 5 की कमी दिख रहा है, 5 की कमी दिख रहा है। तो 5 की अगर हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 किसके लिए होता है, ए विकल्प के लिए, जो क्या होगा, एफ होगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं हम, करा श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। करा है ACFJO। ए कितना आपका है 1 3, उसके बाद 6, 6 के बाद कितना है 10, और 10 के बाद 15। तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 3 6 10 और 15। तो यहाँ किसका कितना अंतर हो गया है, 2 का अंतर है। यहाँ कितना है 3 का है, यहाँ कितना है 4 का है, यहाँ कितना है 5 का है। तो इसमें कितना होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। तो यानी 21 21। तो 21 किसके लिए होता है, यू के लिए। तो अगला पद क्या होगा, यू, विकल्प बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, करा 12 क्वेश्चन श्रृंखला पूरी करें। DGLS, डी कितना होता है, डी कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है, और जी 7 होता है, और यल 12, यस 19। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम 4 और 3 करें, और उसके बाद 7 और 5 करें, और यहाँ क्या करें 12 और 7 करें, तो इसका मतलब विषम संख्याओं का योग अगर हम करते हैं, तो 19 में हम कितना कर दें, 9 कर दें। तो 9 करेंगे 28, 28 होगा। तो 28 जो होगा आपका, तो 26 तक ही जाता है, तो 2 और बढ़ जाएगा। तो विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पद क्या होगा, BDGKP। तो बी का नंबरिंग 2, डी का 4, जी का 7, के का 11, पी का 16 होता है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 2 में अगर हम प्लस करते हैं तो ये भी देख लेते हैं, या सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 3 और 4 और 11 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो 16 6 कितना हो जाएगा 22। 22 के लिए क्या हो जाएगा, विकल्प सी, यानी कि यहाँ आ जाएगा वी। अगला प्रश्न हम चलते हैं, करा है ZYWTP, उसके बाद व्हाट लगाया है, क्या आएगा। 14 प्रश्न में करा है। तो आप जेड का कितना होता है प्यारे बच्चों, 26 होता है, इसका होता है 25, इसका होता है 23, इसका होता है 20, पी का होता है 16। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 26 1 और 25 3 2, और इसमें 3 और इसमें 4 की कमी। अब इसके बाद कितने की कमी आ जाएगी, यानी 1 की कमी, 2 की कमी, 3 की कमी, 4 की कमी, और इसके बाद कितने की कमी आ जाएगी, 5 की कमी आ जाएगी। तो यानी 16 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो 11 के लिए क्या होता है की। तो विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, करा CFJO। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, ओ का होता है 15। तो यहां भी हम देख सकते हैं 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। तो यानी इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा, यहाँ 15 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 6 21। तो 21 किसका नंबर आता है प्यारे बच्चों, तो 21 जो आता है आपका यू का आता है। तो यहाँ कितना आना चाहिए, यू। अब अगला कह रहा है, यदि प्रॉब्लम शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में रखा जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। प्रॉब्लम, तो प्यारे बच्चों यहां देखा जाए सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सबसे पहले इसमें देखने पर प्रॉब्लम में PROBLEM। तो कह रहा है शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम में रखा जाए, वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो तीसरे स्थान पर सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे बी। बी के बाद इसमें वर्णमाला में कौन सा आ जाएगा, ई। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एल।
L के बाद M O P और उसके बाद R आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो तीसरे स्थान क्या है, L देखने को मिल रहा है, तो विकल्प नंबर C हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है बेटा, यहां देखते हैं, यदि इफ A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2 Z इक्वल 26 देन फाइंड द मिसिंग नंबर। यदि A बराबर 1 B बराबर 2 Z बराबर 26 हो तो EGI का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, EG और I। तो E कितना होता है प्यारे बच्चों, E का होता है 5, G का होता है 7, I का होता है 9। तो यहाँ 7 5 12 और 12 और 9 21। तो 21 विकल्प किसमें है, C में है, तो यह हमारा C नंबर सही हो जाएगा। फिर श्रृंखला है यम यल जे जी, अगला पद क्या होगा। यम का कितना होता है 13, यल 12, जे 10, जी होता है 7। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो 13 से -1, 12 से -2, -3 और यहाँ से क्या आ जाएगा -4। तो 7 से 4 जाएगा, कितना जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा 3। तो 3 किसके लिए होता है, 7 से अगर हम 4 कम कर दें तो 3 आएगा। तो 3 के लिए क्या, C विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C, जो कि है नहीं, तो आप इसमें C लगा लेंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, आपको ये जो है होमवर्क में करना है प्यारे बच्चों। और सभी प्यारे बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को लगा करके और कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।